बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू NG Con एकेडमी ईटा गाइडलाइन। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स आर जनरली, जिसको हम प्लांट्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहले जो आपने चीज़ें सीखनी है इसमें, प्लांट किसको कहते हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, प्लांट जो है इसकी एवोल्यूशन कब हुई, कौन से एरा में हुई, और फिर इसमें हमने डिफरेंट क्लासेस जो है क्लासिफिकेशन इसकी करनी है। तो आप मेरे साथ साथ चलते जाएं और इस चैप्टर के हर एक वीडियो को आप बिल्कुल गौर से देखें, गौर से सुने और इसमें जो पॉइंट्स है वो नोट करते जाएं ताकि आपको पेपर में और MCQ सॉल्व करने में मसला ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट आर प्लांट्स एक्चुअली। प्लांट्स असल में कहते किसको हैं? लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट इनको प्लांट्स की डेफिनेशन का पता नहीं होता। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट ये पता नहीं होता कि ये प्लांट्स असल में है क्या और इस प्लांट और अदर क्रिएचर में डिफरेंसेस क्या होंगे। सो पहले हम ज़रा डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। जो इसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। सो गौर से देखें, the most important thing, plant is defined as those multicellular eukaryotic organisms having a cell wall of cellulose। चार चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, मल्टी सेलुलर, यूकेरियोटिक, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। तो अब आप याद कर लें MCQs के लिए कि प्लांट्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। कोई भी प्लांट यूनिसेलुलर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कोई भी प्लांट यूनिसेलुलर नहीं है। जो यूनिसेलुलर इससे पहले थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक, अब वो किंगडम प्रोटेस्टा में है। ऑल प्लांट मस्ट बी मेड अप ऑफ यूकेरियोटिक सेल। जितने भी प्लांट्स हैं ज़रूरी है कि इसका सेल क्या होगा, यूकेरियोटिक होगा। और द आउटर मोस्ट वॉल विल बी अ सेल वॉल। फिर क्वेश्चन ये है कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी। तो दिस सेल वॉल मस्ट बी मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। दिस इज अ होमोपोलीसेकेराइड विच इज एन अनब्रांच मॉलिक्यूल। एक अनब्रांच मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है और होमोपोलीसेकेराइड है। मींस इसके सारे यूनिट्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो प्लांट में ये 4 कैरेक्टर्स इनका होना ज़रूरी है। ज़रा मेरी तरफ गौर से देखें, अगर मैं इस लास्ट वाले को हटा दूँ, मैंने सेलुलोज को हटा दिया, 3 रह गए ना, मल्टी सेलुलर, यूकेरियोटिक एंड सेल वॉल। अगर इस सेलुलोज की जगह मैं काइटिन लगा लूँ यहाँ पे काइटिन, तो ये फंजाई की डिफिनीशन बन जाएगी। तो इसलिए आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल और इसकी कंपोजिशन लिखना यानी सेलुलोज साथ में मेंशन करना ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, आपके बुक में इसके फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा टॉपिक है एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट, के प्लांट कौन से एरा में इवॉल्व हुए हैं। एक तो आपने ये बात याद रखनी है, बिल्कुल गौर से मेरी बात सुने, कि एवोल्यूशन ये कौन से बेस पे होती है। एवोल्यूशन जो है ये कौन से बेस पे होती है। तो आपने पढ़ा है कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों की एवोल्यूशन भी देखते हैं और इसके एंसेस्टर्स भी देखते हैं, यानी पाइलेटिक लिनेज जो है ये भी हम देखते हैं। इसमें से आपने क्या याद करना है, पेज नंबर 184 के ऊपर एक डायग्राम दिया गया है, एक मैप दिया गया है। उस मैप में लिखा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कब डोमिनेट हुए हैं और कब ये जो है हमारे पास इवॉल्व हुए हैं। तो इसमें से ओल्डेस्ट प्लांट अगर आप देख लें प्लांट, तो इन प्लांट्स में से एक का जिक्र है जिसको फर्न कहा जाता है। ठीक है, इन प्लांट्स में से किस चीज़ का जिक्र है, फर्न्स का जिक्र है। अब आप मेरी बात गौर से सुने और इन 2 चीज़ों के आपने साथ में ये एरा याद करने हैं कि कौन से एरा में ये इवॉल्व हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो बुक में लिखा है कि फर्न्स तो हो, अच्छा देखिए गौर से कि फर्न्स जो हैं ये डोमिनेटेड एंड फ्लोरिश इन
विच एरा, तो इसमें आपने याद करना है पर्मियन एंड ट्रायसिक। पर्मियन एंड ट्रायसिक एरा में ये इवॉल्व हुए हैं। फिर इसी के बाद एक नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा कि मोलस्क जो है, मोलस्क, ठीक है, ये कब इवॉल्व हुए हैं? तो मोलस्क जो है दे इवॉल्व इन ट्रायसिक एंड ज्यूरेसिक। ये डिफरेंट एराज हैं जिसमें डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं। तो अगर आपसे प्लांट्स के बारे में पूछा जाए तो आपके बुक में फंस मेंशन है। फंस जो है ये पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड में इवॉल्व हुए हैं, और एमोनाइड मोलस्क जो है ये ट्रायसिक और ज्यूरेसिक पीरियड में इवॉल्व हुए हैं। क्लियर हो गई बात? तो 184 पेज पे एक चार्ट है, उसको आप थोड़ा सा देख लें। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे फाइलेटिक लिनेज का टॉपिक है 185 पेज पे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने याद करनी है, और वो ज़रूरी है, वो MCQs में भी आ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 उसमें क्या है? जितने भी हमारे पास लिविंग स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये है अबाउट 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अगर आप स्पीशीज़ देख लें तो ये अबाउट 2 मिलियन है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, और अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च दे आर 2.3 मिलियन। अब इन 2 मिलियंस में से हमारे पास प्लांट्स जो हैं ये कितने होंगे? तो आप ये याद कर लें कि इन 2 मिलियंस में से 0.5 मिलियन ये हमारे पास क्या है? ये प्लांट्स हैं। 2 मिलियन में से 0.5 मिलियन ये हमारे पास प्लांट्स है। ये जो नंबर्स मैं लिखवा रहा हूँ सीक्वेंस से, इसको आपने याद करना है। अब इन प्लांट्स में से 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो याद करनी है। इनमें से डाइकॉट्स ये कितने होंगे? डाइकॉटिलिडन और डाइकॉट्स ये कितने होंगे? आगे ये चीज़ें आ रही हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट ये आपने सिर्फ नंबर याद करने हैं। डाइकॉट्स के लिए आप याद कर लें कि ये हमारे पास होते हैं 2 लाख तक, ठीक है। गौर करते जाएं। तो इसको याद कैसे करना है? डी फॉर डाई, डी फॉर दो, डी फॉर डाई, डी फॉर दो, ठीक है। फिर सेकंड आपने कौन सा याद करना है? मोनोकॉट कितने होंगे? मोनोकॉट इसमें है अबाउट 50,000। मोनोकॉट के स्पीशीज 50,000 तक हैं। फिर आपके बुक में एक लिखा है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कितने होंगे? जिम्नोस्पर्म्स आर अबाउट 700। फिर एक लिखा है एलजी। एलजी कितने होंगे? दे आर अबाउट 18,000 स्पीशीज। और फिर एक लिखा है फंजाई। फंजाई कितने हैं? दे आर अबाउट 80,000। ये नंबर ऑफ स्पीशीज आपके बुक में मेंशन है, और इनको आपने याद करना है। ठीक हो गई बात? ये तो इन फर्स्ट 2 पेजेस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लांट। आपने कुछ कैरेक्टर्स याद करने होंगे, ये MCQs में आ सकते हैं कि ये फला कैरेक्टर प्लांट का है या नहीं है, या ये शेयर्ड कैरेक्टर है प्लांट और एनिमल में, और या ये एक अलग कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। क्लियर हो गई बात? जो कैरेक्टर अभी मैं लिखवा रहा हूँ वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है, और इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है MCQs के लिए। तो गौर से देखते जाएं और मेरे साथ साथ चलते जाएं ताकि आप इसको याद कर पाएँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। अच्छा, इधर लिख लेते हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नंबर 1, प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की वजह से ये प्लांट जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक। अब आगे जाके हम ये देखेंगे कि प्लांट में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। ये आगे एक एक करके प्लांट्स में हम देखेंगे, और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो MCQs के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप इनमें से हायर प्लांट्स देख लें, हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स में असल में आ जाते हैं आपके पास ट्रीज, और इसके साथ साथ आ जाते हैं श्रब्स, और इसके साथ आ जाते हैं हर्ब्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे प्रिमिटिव कौन सा है, सबसे प्रिमिटिव यानी ओल्डेस्ट इसमें कौन सा है, तो आपने लिखना है कि ट्रीज इसमें ओल्डेस्ट है, ट्रीज इसमें प्रिमिटिव है। दूसरी बात ये याद कर लें, ट्रीज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जिम्नोस्पर्मिक पिर जो है वो सबसे क्या है, प्रिमिटिव है। तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच वन इज द ओल्डेस्ट प्लांट या विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। तो आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव वो ट्रीज है, और ट्रीज में फिर कौन सी ट्रीज, जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज जो है वो सबसे हमारे पास ओल्डेस्ट है। क्लियर हो गई बात। अब एक प्लांट के मेन हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो कौन से होंगे, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जितने आपके पास हैं, इसमें से आ जाते हैं रूट्स, इसमें आ जाते हैं स्टेम, इसमें आ जाते हैं लीव्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इनके स्टेम के अंदर स्पेशली ये आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये मौजूद होंगे। और रूल के मुताबिक अगर आप देखें तो प्लांट्स ज़्यादातर होंगे फिक्स्ड इन अ प्लेस, फिक्स्ड इन अ प्लेस होंगे। दूसरा एक रूल आप देख लें तो प्लांट्स जो हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर नॉट सेंसिटिव टू अ स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस, इसमें आपने याद रखना है एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये सेंसिटिव तो नहीं है, बट दे कैन शो रिस्पॉन्स, दे कैन शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जिस तरह एनिमल्स रिस्पॉन्स शो करते हैं उस तरह की रिस्पॉन्स ये नहीं शो करते, उस तरह की रिस्पॉन्स ये शो नहीं करते, बट रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, और वो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है स्पेशली। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होगी थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ इसकी ग्रोथ जो है ये शुरू होगी। क्लियर हो गई ये बात। तो इसकी ग्रोथ एक एज के मुताबिक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, बल्कि इसकी ग्रोथ जो है ये क्या होगी, शुरू होगी। दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईटा बिकॉज इसमें जो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस से MCQs में आ सकते हैं वो आपने सीखने हैं। दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्लांट के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये आप याद कर लें। इसमें क्या है जो इसके कौन से एरा में ये इवॉल्व हुए हैं, और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स हैं, इसको आपने याद करना होगा। अब आगे जाके हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, और क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा प्लांट किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो दैट लेक्चर विल बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ईटा पॉइंट ऑफ व्यू।